हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे आप लोग। सो मास्टर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कल स्टार्ट किए थे ग्रुप सेकंड ए, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट प्लस उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा था। आज हम लोग देखते हैं एक रिलेशनशिप होता है डायगोनल रिलेशनशिप, जो सेकेंड ए ग्रुप में होता है वो बेरिलियम एंड अल्युमिनियम में होता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड अल्युमिनियम क्या होता है। लाइक अल्युमिनियम, बेरिलियम इज नॉट रेडियली अटैक्ड बाय एसिड्स बिकॉज of the presence of an oxide film on the surface of the metal, that is they are rendered passive by nitric acid। रेंडर पैसिव का मतलब क्या होता है, इनर्ट भी होता है, जो कि क्या होता है जब ऑक्साइड का फिल्म उसके ऊपर क्या होता है, जमा हो जाता है, तो दे आर क्या कहलाता है, रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड। द क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड अल्युमिनियम, दोनों के क्लोराइड्स चाहे वो बेरिलियम के हो या अल्युमिनियम के हो, द क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड अल्युमिनियम हैव Cl माइनस ब्रीजेज क्लोराइड्स स्ट्रक्चर इन वेपर फेज, बोथ द क्लोराइड्स आर soluble in organic solvent and are strong Lewis acid. They are used as Friedel-Crafts catalysis. Beryllium and aluminum ions have a strong tendency to form complexes. Beryllium and aluminum ion, बेरिलियम और अल्युमिनियम होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी हो जाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको पाए जाते हैं। तो सही हम लोग क्या बोलते हैं कभी, इसके बारे में हम लोग 12th में देखेंगे। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरा एक चैप्टर ही देखना है हम लोग को, तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ अल्कली टू गिव बेराइलेट आयन, दैट इज BOH का होल पर -2, जस्ट एज अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्यूमिनेट आयन AlOH होल पर का माइनस। तो ये कुछ था कि लगभग कुछ ना कुछ मतलब बेरिलियम और अल्युमिनियम का बहुत सारे कैरेक्टर आपस में मिलते हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है। और हम लोग जानते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। डायगोनल रिलेशनशिप वही होता है कि अपने से हायर ग्रुप के डायगोनली एलिमेंट के साथ अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आपस में मिलते हैं, तो उनके आपस में मिलने के कारण एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखते हैं हम लोग एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एनोमलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि वो दूसरे से अपने ग्रुप में बेरिलियम अलग क्यों है। चूँकि फर्स्ट के ग्रुप में भी देखे थे कि लिथियम दूसरों से अलग क्यों है, तो उसका भी देखे थे कि स्मॉल साइज होता है, उसमें नॉन मेटल कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ये सब बहुत सारे बिहेवियर उसके भी देखे थे। उसी प्रकार हम लोग बेरिलियम के बारे में देखते हैं। बेरिलियम इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप सेकेंड ए मेटल शोज anomalous behavior as compared to magnesium and rest of the members of further it shows diagonal relationship to aluminum. Beryllium has exceptionally small size and ionic sizes and thus does not compare well with other members of the group because high ionization energy and beryllium has exceptionally small size and ionic sizes and thus does not compare well with other members of the group because high ionization energy and small size it forms compound which are largely covalent and get easily hydrolyzed। देखिए बेसिकली जो बेरिलियम होता है इसका साइज स्मॉल होता है, इसके आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये लार्जली कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। तो इसीलिए इनका जो बिहेवियर होता है इनके बाकी एलिमेंट से अलग होता है, इसीलिए ये दूसरों से अलग है। द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम अनलाइक द हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर एलिमेंट इन द ग्रुप आर एम्फोटेरिक इन नेचर। सो बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। The beryllium hydride is electron deficient and polymeric with multi-centered bonding like aluminum hydride। जो बेरिलियम के हाइड्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। और पॉलीमेरिक का मतलब क्या, बहुत सारे मतलब यूनिमॉलिक्यूल मिल करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसके जो बेरिलियम के कंपाउंड हैं वो जैसे कि BeS2 बहुत सारे कंपाउंड मिल करके वो पॉलीमेरिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग होता है लाइक अल्युमिनियम हाइड्राइड।
Beryllium does not exhibit coordination number more than 4 as in the valence shell. The remaining member of the group can have a coordination number of 6 by making use of d orbital. देखिए जो बेरिलियम होता है वो कभी भी 4 से ज़्यादा अपना कोऑर्डिनेशन नंबर शो नहीं करता है। इसका कारण क्या होता है, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते, लेकिन उसके बाद जो भी एलिमेंट होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी शो कर सकते हैं, चूँकि उसमें डी ऑर्बिटल होता है। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा सवाल आता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव दैन फर्स्ट। देखिए जो फर्स्ट ग्रुप है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंड से, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल आर लेस रिएक्टिव दैन फर्स्ट। द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट टुवार्ड्स O2 इंक्रीज्ड डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द एलिमेंट। देखिए जब हम किसी अल्कलाइन अर्थ मेटल का O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होने के कारण उसका क्या होता है, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर बेरिलियम का रिएक्शन कराएंगे हाफ O2 से तो हम लोग मिलेगा BeO, फिर MgO, फिर CaO, SRO। लेकिन अगर क्या होता है बेरिलियम, अगर हमारे पास ये बेरियम हमारे पास है अगर, ठीक है, तो बेरियम के साथ अगर O2 का रिएक्शन कराते हैं तो वो हमेशा क्या देता है, वो हमेशा पर ऑक्साइड देता है। क्योंकि एक बेरियम क्या होता है, एक बड़ा एलिमेंट होता है और बड़ा एलिमेंट के लिए O2 पूरा चाहिए। यहाँ पे हम लोग हाफ O2 लिए हैं और इसमें एक्सेस चाहिए, तो वो क्या देता है, वो बेरियम का पर ऑक्साइड देता है। अब अगर बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो होता है सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होता है वो बेरियम के ऑक्साइड के होते हैं। इसलिए हम लोग इसका जो ऑर्डर है वो इस तरह से निकाल सकते हैं, BeO लेस दैन MgO लेस दैन CaO लेस दैन SRO लेस दैन BaO। तो जो बेरिलियम के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, और मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑक्साइड क्या होते हैं, वो वीकली बेसिक होते हैं, और स्ट्रॉन्टियम और बेरियम के ऑक्साइड वो स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी की। इफ़ लैटिस एनर्जी इंक्रीजेज दैन इट्स थर्मल स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। हम लोग लैटिस एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे जैसे जैसे लैटिस एनर्जी बढ़ेगा उसका स्टेबिलिटी भी, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ता जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो सेकेंड ग्रुप में जो स्टेबिलिटी, ये आपका जो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है वो किसमें होता है, वो बेरिलियम में होता है। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो जाएगा बेरिलियम ऑक्साइड सबसे बड़ा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर Ca ऑक्साइड, फिर SRO ऑक्साइड, फिर बेरियम के ऑक्साइड। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल होगा वो बेरियम के ऑक्साइड सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर मान लीजिए अगर रिएक्शन कराते हैं किसी बेरियम ऑक्साइड का वाटर के साथ, तो क्या दे देगा, उस बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड दे देगा, फिर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, फिर स्ट्रोंटियम का हाइड्रोक्साइड। बात करते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। अगर इसको किसी भी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को अगर क्या करते हैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसका क्या देता है, उसका क्या दे देगा, नाइट्राइड दे देगा। जैसे कि बेरिलियम के साथ अगर N2 का रिएक्शन हो गया है तो उसको क्या दे दिया है, नाइट्राइड दे दिया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या एक काम कर सकते हैं, अगर इसको क्या करते हैं, जो बेरिलियम का नाइट्राइड है अगर उसको हीट करेंगे तो वो टूट करके बेरिलियम दे देगा और N2 दे देगा, या अगर उस बेरिलियम नाइट्राइड को वाटर में डालेंगे तो हम लोग को उसका हाइड्रोक्साइड दे देगा और अमोनिया दे देगा। उसी प्रकार अगर मैग्नीशियम का N2 से रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम का नाइट्राइड, कैल्शियम का नाइट्राइड, स्ट्रोंटियम का नाइट्राइड और बेरियम का नाइट्राइड। बेरियम आर स्टोर्ड इन पैराफिन्स बट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर नॉट एज दे फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। क्या होता है, बेरियम को कहाँ रखा जाता है, पैराफिन्स में, लेकिन मैग्नीशियम और बेरिलियम वो क्या होता है, उसको नहीं रखा जाता है पैराफिन्स में। इसका कारण क्या है कि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर लेता है ऑक्साइड का। बेरिलियम ऑक्साइड शो कोवैलेंट नेचर बट मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम ऑक्साइड आर आयनिक इन नेचर। रिएक्शन विथ वाटर, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ H2O और स्टीम, आर नॉट रेड हीट या हाई टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
protective layer of oxide on its surface, survives even on heating and does not react with H2O. Magnesium does not react with cold H2O but react with boiling water on steam due to the presence of protective layer on its surface. इसलिए अगर कोई मेटल है हमारा सेकेंड ए का तो उसका क्या दे देगा, उसका दे देगा हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार बेरिलियम का दे देगा हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और H2 गैस आपका बाहर निकल जाएगा। अगर बात करते हैं हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक स्ट्रेंथ और ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी का बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्या हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो किसका होगा, बेरियम के हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि बेरियम क्या होता है वो अच्छा मेटल होता है इन कंपेरिजन टू बाकी उसके एलिमेंट्स के, और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे हम लोग ग्रुप में सेकेंड ए में तो उसका जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ता जाएगा। रिएक्टिविटी विथ हैलोजेंस, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट्स विथ हैलोजन एट एलिवेटेड, नॉर्मल भी बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, टू फॉर्म हेलाइड हैविंग जनरल फॉर्मूला MX2। अब किसी भी हेलोजन को अगर आप किसी अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसका मेटल का क्या दे देगा, हेलाइड दे देगा। जैसे कि M+X2 हीट करेंगे तो MX2 दे देगा, यह हमारा M मेटल हो सकता है बेरिलियम टू बेरियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हेलाइड्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स ऑन मेटल, देयर ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड। अब जैसे देखिए कि किसी मेटल का अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं जैसे कि HX, तो वो क्या दे देगा, उसका मेटल का हाइड्राइड दे देगा। अब हमारे पास कोई मेटल का ऑक्साइड है उसको भी अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या दे देगा, हाइड्रोक्साइड दे देगा और वाटर निकल जाएगा। अब हमारे पास मेटल के कार्बोनेट है उसका एसिड के साथ बनाएंगे तो क्या देगा, मेटल का हाइड्राइड, और ये हाइड्रोक्साइड है और उस हाइड्रोक्साइड का भी अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसको क्या दे देगा, मेटल का हेलाइड दे देगा। तो बहुत सारे ऐसे भी मेथड है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग इसके लिए साथ भी मेटल का हेलाइड बना सकते हैं और डायरेक्ट इस मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 का होल टू BF4 इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ BF। देखिए बेरिलियम फ्लोराइड बनाने का जो सबसे अच्छा मेथड है, जब इस कंपाउंड को क्या करते हैं हम लोग डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, इसको डिकम्पोज करने के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग का बेरिलियम का फ्लोराइड दे देगा और साथ में अमोनियम फ्लोराइड मिल जाएगा। BeCl2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, BeCl2 बनाने का एक और सिंपल तरीका है, वो है हीटिंग BeO एंड Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट 600 to 800 केल्विन। अगर किसी बेरिलियम ऑक्साइड को Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन रिएक्शन करते हैं 600 से 800 केल्विन पे तो हम लोग को ये BeCl2 दे देगा और साथ में हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा। हीटिंग बेरिलियम ऑक्साइड विद CCl4 एट 1100 केल्विन, अगर किसी क्या करेंगे बेरिलियम के ऑक्साइड को CCl4 जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड को 1100 केल्विन पे गर्म करेंगे तो हम लोग को BeCl2 मिल जाएगा, साथ में CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइंस विथ H2 ऑन हीटिंग टू फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप MS2। अगर किसी अल्कलाइन अर्थ मेटल को H2 के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो उसका वो क्या दे देगा, हाइड्राइड दे देगा। जैसे कि देखिए M हमारा क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल और H2 हमारा हाइड्रोजन है तो क्या दे दिया, MS2 टाइप का हाइड्राइड दे दिया। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ H2 एट एनी टेम्परेचर, बेरिलियम क्या होता है कभी भी H2 से रिएक्शन नहीं करता है किसी भी टेम्परेचर पे। नोट, ये नोट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, BeS2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ BeCl2 विथ लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड। अगर आपको BeS2 बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वो आपको चाहिए BeCl2 प्लस लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड। देखिए रिएक्शन इस तरह से है कि सबसे पहले हमको करना क्या है कि BeCl2 लेना है और उसको लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराना है तो हम लोग को क्या दे देगा, BeS2 दे देगा, AlCl3 और LiCl। उसी प्रकार अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन होगा लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड का तो वो क्या दे देगा, मैग्नीशियम का हाइड्राइड AlCl3 और LiCl। ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स रिएक्ट्स विथ H2O and liberate H2 and thus behaves as reducing agent। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया है कि हम MS2 जो हमारे पास है मेटल का उसको वाटर में अगर डालें हैं तो उसका क्या दे दिया है,
मेटल का हाइड्रोक्साइड दे दिया और H2 गैस बाहर निकल जाएगा। CaH2 इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। CaH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिथ बोलते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2 बाय द एक्शन ऑफ H2 ऑन इट। ठीक है, देखिए इसका जो रिएक्शन होगा कि कोई CaH2 है, कैल्शियम का हाइड्राइड उसको वाटर में अगर डालेंगे तो हम लोग को क्या दे देगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड दे देगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन विद फास्फोरस एंड सल्फर, अगर किसी अल्कलाइन अर्थ मेटल का आप फास्फोरस के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस मेटल का फॉस्फाइड दे देगा। ठीक है, और उस मेटल फॉस्फाइड को आप वाटर या एसिड में डालेंगे तो उसका हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन गैस बाहर निकल जाएगा। किसी अल्कलाइन अर्थ मेटल को सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल का सल्फाइड दे देगा, और उसको वाटर में डालिएगा तो उसका हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का सल्फाइड दे देगा। रिएक्शन विद कार्बन, बेरिलियम का अगर कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेरिलियम का कार्बाइड दे देगा, और उसको वाटर में डालिएगा तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन गैस भी दे देगा आपको। अगला है, अगर कैल्शियम कार्बाइड को N2 से रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को क्या दे देगा, कैल्शियम साइनामाइड, और उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोलियम बोलते हैं, प्लस कार्बन। आप बेरियम के कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसका वो बेरियम का साइनामाइड दे देगा, साइनाइड दे देगा, बेसिकली साइनाइड। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, हम लोग पहले भी अल्कली मेटल में देख चुके हैं कि वहाँ पे मेटल को क्या करते थे कि लिक्विड अमोनिया में डालते थे तो वो मेटल प्लस दे देता था और प्लस एक इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था। तो यहाँ पे क्या केस है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर किसी मेटल को अगर हम लोग लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तो M2 प्लस आयन दे देगा इन लिक्विड अमोनिया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आपको निकल जाएगा। तो इसका फार्मूला इस तरह से होगा, M प्लस X प्लस Y आपका नंबर है, NH3 अमोनिया है तो आपको इस तरह दे देगा MnH3 का होल X प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। लाइक अल्कली मेटल्स, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग ब्लू सॉल्यूशन विच contains solvated electron. Magnesium does not dissolve in liquid ammonia. This can explain on the basis of fact that Mg2 plus ions have relatively high charge density. हाई चार्ज डेंसिटी होने के कारण क्या होता है, मैग्नीशियम कभी भी लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व नहीं होता है। रिएक्शन टुवर्ड्स एसिड एंड बेसेस, all the elements of group second reacts with acids liberating H2 although beryllium reacts slowly। अगर किसी मेटल को, अल्कलाइन अर्थ मेटल को एसिड में डालिएगा तो उसका क्या दे देगा, मेटल का सल्फेट, साथ में H2 गैस आपका बाहर निकल जाएगा। अगर HCl में डालिएगा तो MCl2 दे देगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगा। अगर किसी क्या बोलते हैं ये बेसिक सॉल्यूशन में डालिएगा जैसे कि NaOH तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो उसका बेरिलियम को NaOH में डालिएगा तो क्या दे देगा, उसका आपको हाइड्रोक्साइड दे देगा, उससे हम लोग बोलते हैं सोडियम बेरिलाइट, और H2 गैस आपका बाहर निकल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, ये आपका था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। कल के हम लोग लेक्चर में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ BeH2 एंड BeCl2। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।